सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज एक ऐसा सुंदर सा विषय, जीवन बदल देने वाला सच्ची घटना जो आपके समझ दास लेकर उपस्थित हुआ है। इस घटना का उद्देश्य है सिर्फ इस निराकार प्रभु परमात्मा से आपका रिश्ता जोड़ देना। कैसे उस परिवार के साथ ये घटना घटती है और कैसे सद्गुरु बाबा जी ने अपने निराकार रूप की उनको लगता कराई और कैसे वो परिवार पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, किस तरीके उस परिवार में सारी खुशियाँ प्राप्त हो पाती हैं। आइए जानते हैं एक बहुत ही सुंदर सी साखी जो दास आपके समझ लेकर उपस्थित हो रहा है। भाई बहनों, दास सबसे पहले आपसे प्रार्थना करता है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि दास चाहता है कि आप तक दास पूर्ण सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से इस घटना की आपके जहन में उतार पाए और दास आपके आशीर्वाद का पात्र बन पाए। तो महापुरुषों, भाई बहनों, आप जी ने अपना ध्यान एकाग्र करते हुए आप सीधे समर्पित होते हैं इस सच्ची घटना में। ये सच्ची घटना एक बार जब हजूर सद्गुरु बाबा जी इस साकार शरीर में मौजूद थे, बाबा जी दिल्ली में अपनी कोठी में उस समय रुके हुए थे। तभी एक परिवार ब्रह्मज्ञानी हाल में ही इस प्रभु परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया होता है, तो वो हजूर सद्गुरु बाबा जी के समझ चाहकर हजूर बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना रखते हैं कि मेरे शहंशाह, मेरे सद्गुरु बाबा जी, हे मेरे मालिक, आप कृपा करो, दास के घर में आकर अपनी चरण धूलि डाल दीजिए। बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, क्यों नहीं, दास आएगा आपके घर में, आप सत्संग का कार्यक्रम करिए। और हजूर ने कहा, दास जरूर आपके घर आएगा। हजूर की वाणी इतनी ही सिंपल और साधारण सी होती थी। हजूर बहुत सुंदर शब्दों में अपनी हाँ को हाँ कहते थे और ना को भी बड़े सुंदर शब्दों में ना करके कर देते थे। लेकिन ना तो दास ने कभी सुना ही नहीं है, हमेशा हजूर हाँ ही करते थे। अच्छा जी, ऐसे शब्दों से हजूर बोलते थे। हजूर की वो मीठी वाणी मन में घर कर जाती थी, इतनी सुंदर सी वाणी हजूर के मुख से निकलती थी। तो दास आज अपने शहंशाह सद्गुरु बाबा जी की ये सच्ची घटना आपको सुना रहा है। तो महात्मा से वादा हजूर कर देते हैं और वो परिवार घर के लिए रवाना होता है। परिवार वालों के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल होता है, क्योंकि परिवार वालों ने सत्संग में ये सुन रखा था कि हजूर बाबा जी जिस परिवार में अपने चरण डाल देते हैं, उस परिवार में तन मन धन तीनों प्रकार की खुशियाँ बहने लगती हैं, भर जाती हैं, खाली ही नहीं होती हैं। जैसे कि संतों ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो फिर इसी को आज और इस दोहे को संतों ने फिर से इसको सुधारते हुए अब संतों ने लिखा है कि साईं इतना दीजिए जामे घर भर जाए। साईं इतना दीजिए जामे घर भर जाए, और दोनों हाथ दान करूं फिर भी खाली ना हो पाए। ऐसा अब के संत मांग रहे हैं। तो यही भाव लेकर वो महात्मा बहुत ही आनंदित थे और हजूर सद्गुरु बाबा जी के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े और बहुत सुंदर शॉल और बहुत सुंदर जोड़े लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं हजूर बाबा जी को भेंट देने के लिए।
जब हजूर बाबा जी के लिए ये सारी वस्तुएं लेकर रख लेते हैं, सत्संग का दिन आ जाता है, सत्संग की तैयारी हो चुकी होती है, बाबा जी को आना होता है। उसी दिन बाबा जी की मीटिंग लग जाती है और बाबा जी सत्संग में ना आकर किसी और महात्मा को भेज देते हैं। वो महात्मा सत्संग में आते हैं और सत्संग हो रहा होता है। अब आपके प्रश्न में, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा भाई बहनों कि 3 लोक का स्वामी जब उस घर में वादा किया था कि आपने जाना है, तो फिर उसी दिन मीटिंग क्यों रख दी? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो त्रिकालदर्शी था, ये तो सब जानता था, उसी दिन मीटिंग क्यों रख दी? तो दास आपको बताना चाहेगा कि ये सारा खेल सतगुरु बाबा जी का रचा हुआ होता है। ये जो करते हैं उसमें लाखों सैकड़ों रीजन होते हैं और सब में सिर्फ संत और महात्मा और गुरसिक्कों का भला ही छुपा होता है। उसमें सद्गुरु का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। ये सिर्फ आपके भले के लिए करते हैं। जैसे कि सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी पवित्र वाणी में ये पवित्र शब्दों में फरमाया है कि सतगुरु पूरण यदि चाहे तो घर तेरा भरपूर करे। सतगुरु पूरण यदि चाहे तो मन में तेरे नूर करे। सतगुरु पूरण यदि चाहे तो रज को स्वर्ण बना सकता है। सतगुरु पूरण यदि चाहे तो पर्दा दूर हटा सकता है। सतगुरु पूरण यदि चाहे तो पिंगला पर्वत चढ़ सकता है। अवतार गुरु यदि पूरा चाहे लुंजा गहने गढ़ सकता है। सतगुरु पूर्ण यदि चाहे तो घर तेरा भरपूर करे। घर में हर तरह की खुशियाँ ये दे जो हाथों से कोई कार्य नहीं कर सकता उससे ये गहने बनवा सकता है। ऐसा सतगुरु है। सतगुरु कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है? दास ने ये दुआ इसलिए रखा है कि ये प्रभु परमात्मा, ये सतगुरु, ये साकार निराकार का साकार पार ब्रह्म परमेश्वर ये कुछ भी कर सकता है और जो करता है हर कार्य आप सबके भले के लिए, सभी के भले के लिए करता है। इसमें इसका जो भी उद्देश्य होता है वो सिर्फ संत की भलाई के लिए होता है। तो दास कहने का भाव क्या है कि जब ये बाबा जी वहाँ पर नहीं जाते और वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा वहाँ पर सत्संग का आनंद लेते हैं और इसके बाद लंगर प्रसाद करके जब घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो परिवार वालों को विदाई करनी होती है। तो परिवार वाले जो हजूर सतगुरु बाबा जी के लिए कपड़े, जोड़े और शॉल लेकर आए थे वो उन महात्मा को नहीं देते हैं। कारण क्या था? महात्मा के अंदर हजूर सतगुरु बाबा जी की सूरत उन परिवार वालों को दिखाई नहीं पड़ती है। फिर वो परिवार वाले उन महात्मा को कुछ विदाई धन से देकर और उनको वापस कर दे घर के लिए विदा कर देते हैं। महात्मा सहज होते हैं, वो तो चले आते हैं, उन्हें क्या लेना देना। जो देना है वो तो सोचते हैं कि मान तेरा सम्मान तेरा, देने वाला तू है लेने वाला तू है, अपना मेरा मुझ में कुछ है नहीं तो हमें क्या चिंता परवाह। उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनका कोई अपना कुछ ध्यान ही नहीं था। फिर वो तो हजूर ने भेजा, वो चले आए। दूसरा दिन होता है, सभी परिवार वाले हजूर बाबा जी के समक्ष पहुंच जाते हैं। हजूर बाबा जी के समक्ष जाते ही हजूर बाबा जी से विनती करते हैं। बाबा जी परिवार वाले कहते हैं कि दास ने आपको हजूर घर पे बुलाया था, आप आए नहीं। तो बाबा जी कहते हैं नहीं तो दास तो आपके घर गया था, लेकिन आपने वो कपड़े और जूते और शॉल दास को दिए नहीं। तो
परिवार वाले कहते हैं, बाबा जी आप गए थे कब? तो बाबा जी मुस्कुराने लगे। जैसे ही बाबा जी मुस्कुराने लगे तो वो महात्मा समझ गए कि अरे ये तो त्रिकालदर्शी है, ये बात साल और जूते वाली दास ने तो किसी को बताया भी नहीं था, हजूर कैसे जान गए? इसका मतलब है ये सतगुरु बाबा जी घट घट के जानने वाले हैं। तो वो परिवार पूरा हजूर बाबा जी के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है और कहता है, मेरे साहब हमें माफ़ कर देना, दास आपको शरीर समझ बैठा, ये जाने अनजाने दास से अज्ञानतावश गलती हो गई। बस इतना कह के हजूर कहते हैं, दातार कृपा करें। बस इतना कह के वो परिवार अपने घर के लिए आने लगता है और बाबा जी अपने समागम सत्संग के कार्यक्रमों को देखने लगते हैं। परिवार वाले वहाँ से हटने के बाद उन महात्मा को सीधा ढूंढते हैं जो उनके घर में ड्यूटी पे गए हुए थे। उन महात्मा को वो पकड़ते हैं और फिर उन महात्मा के को आव भाव करते हैं और सारे कपड़े जूते जो कुछ थे वो उन्हीं महात्मा को प्रदान कर देते हैं और निरंकार रूप में बाबा जी से माफ़ी मांगते हुए, बस हर घट तेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट होए, ऐसी सोच बनाकर और सद्गुरु को नमन करते हैं। और ये सीख उनको परिवार वालों को मिलती है कि सतगुरु हर रूप में ये निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान पाने के बाद हर घट तेरा साइयाँ, हर घट तेरा साइयाँ सूनी से, हर घट में ये परमात्मा को इस निराकार रूप को देखना है और सतगुरु बाबा जी के रूप को हर घट में देखना है। ऐसा सतगुरु बाबा जी ने सीख उस परिवार को दी है और आप सभी संत महात्माओं को भी यही सीख इस कहानी से मिल रही है। तो दास अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली विच फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली विच, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।